है एक्चुअल में, क्या नहीं. देन कम्स द न्यूट्रिशन पार्ट ऑफ द मिलेट्स, की मिलेट्स में एक्चुअली क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को बेनिफिट करते हैं. देन सम फन फैक्ट्स अबाउट द मिलेट्स, एंड देन द रेसिपीज जो हम आपस में क्यूरेट कर सकते हैं विद दीज मिलेट्स. सो बेसिकली मिलेट्स हमारे एक ऐसे ग्रेन्स हैं, इफ वी टॉकिंग अबाउट, कि बहुत लाइक इट्स अ वेरी एंशियंट काइंड ऑफ इंडियन कल्चर में पाए गए अप्रॉक्स 5000 ईयर्स पुराने ऐसे ग्रेन्स हैं जिनके फुटप्रिंट्स आयुर्वेदा में भी है एंड नॉर्मल साइंटिफिक थीसिस और फाइंडिंग्स में भी है. सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट्स नोन दैट हमारी जो बॉडी के एलिमेंट्स हैं, लाइक yeah, basically Ayurveda that there are 3 elements जो हमारी बॉडी की एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं. वन इज वात, देन देयर कम्स पित्त एंड देयर कम्स द कफ. सो मिलेट्स एक ऐसा रोल यहाँ पे प्रोवाइड करता है, बेनिफिट करता है इन बैलेंसिंग ऑल दीज 3 एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी एंड टू बेनिफिट इन अ बेटर वे. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग कम्स अराउंड कि मिलेट्स में ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं लाइक इट्स रिच इन फाइबर, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, जो कि इतने डेंसली रिच होते हैं. दे प्रोवाइड आपकी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं. इफ यू आर डायबिटिक और प्री डायबिटिक कंडीशन, उसमें आपको सपोर्ट करते हैं टू लोअर डाउन दैट इश्यू. आपको डाइजेशन, गट हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, इट विल बेनिफिट इन यू इन दैट वे बिकॉज इट्स रिच इन फाइबर्स एंड एवरीथिंग. प्लस फैक्टर इसमें ये है कि ये सब ग्लूटेन फ्री हैं. जितने भी मिलेट्स आप खाओगे एंड यूज करोगे अपने डेली रूटीन में, इट्स ऑल ग्लूटेन फ्री. तो ग्लूटेन व्हाट इट इज एक्चुअली अ प्रोटीन जो कि कुछ ग्रेन्स में मिलता है. जैसे कि आपको पता होगा व्हीट में हमारा ज्यादा ग्लूटेन मिलता है, एंड देयर इज सेकंड ग्रेन बार्ले जिसमें ग्लूटेन प्रॉपर्टीज, ग्लूटेन प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है. क्या होता है इसमें कि कुछ लोगों को ना बस ग्लूटेन से एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, लाइक दे आर इन्फ्लेमेशंस होती हैं उनकी बॉडी में ग्लूटेन कंज्यूम करने से. तो मिलेट एक उनके लिए एक ऐसा ग्रेन है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी बॉडी को कहीं भी कोई भी इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं कर रहा. थर्ड थिंग अबाउट मिलेट इज कि ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है. सो व्हाट इज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मीन्स, आपने हर जगह पढ़ा होगा प्रोडक्ट्स के बाद में या प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शंस में पढ़ा होगा कि सस्टेनेबल है. व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज कि मिलेट्स एक ऐसी कंडीशंस में उगाए जा सकते हैं जिनमें व्हीट और पैडी नहीं उगता. काइंड ऑफ आपने देखा होगा कि सूखा पड़ जाता है, खेतों में सूखा पड़ जाता है, पानी की दिक्कत है, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपरली नहीं है इंडिया में कहीं कहीं जगह पे, सॉइल की कंडीशंस जिनमें ग्रो किए जाते हैं, फार्मर्स ग्रो करते हैं जिनमें, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से क्रॉप्स खराब होती हैं, जिनकी वजह से हमें फर्टिलाइजर्स डालना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं सॉइल में. सो इन दैट वे मिलेट्स इन सारी कंडीशंस में ग्रो कर सकता है. मिलेट आपका एक ऐसा टफ ग्रेन है जो इन सारी कंडीशंस में अच्छे से ग्रो कर सकता है एंड इट विल प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटीज. So this was an introduction about millets जो 3 चीजों में divided था. Now Simran, I'll take a moment on the last one. मैं ना बीच बीच में अपना हैंड कहीं कहीं पर रेज करूंगी जहां कुछ चीजें ऐड करनी होंगी. ठीक है. Just go back to your last slide. I think यहाँ पर सबको पता है वात, पित्त और कफ के बारे में. अगर आपको नहीं पता है तो आप बस सिंपली सर्च कर सकते हो. आई थिंक आपको पता पड़ जाएगा. ये 3 दोषास होते हैं. किसी में कोई चीज ज्यादा होता है, किसी के शरीर में कोई चीज ज्यादा या कम होता है. ठीक. आप स्पेसिफिक अपने बारे में इंटरनेट यूज करके बेटर पता कर सकते हो. बट मिलेट्स ऐसे ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स मतलब एनीथिंग विच इज अ प्राइमरी पार्ट ऑफ योर डाइट. जैसे राइस, जैसे व्हीट, वैसे ही मिलेट्स भी होते हैं. मिलेट्स आर अ टाइप ऑफ ग्रेन्स. द ओनली डिफरेंस बिटवीन राइस, व्हीट एंड मिलेट्स इज राइस में खाली कैलोरीज होती हैं और कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता राइस में. खाली कैलोरीज होती हैं. राइस इज एज गुड एज मेरे को जिम जाना है, मैंने 1 कटोरी राइस खा लिया, वो मेरे को काफी एनर्जी दे देगा, ऐसे समझिए. और कुछ नहीं होता राइस में. व्हीट अगर आप इंडिया के नेटिव वैरायटी का खा रहे हो, खपली खा रहे हो, कोई भी नेटिव वैरायटी आप उठा लो उसका खा रहे हो,
उसमें हो सकता हो थोड़े न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होंगे, बट अगर वो नॉर्मल जैसे आशीर्वाद का आटा या कोई और ब्रांडेड आटा है, चांसेस बहुत कम है कि उसमें कोई और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, उसमें खाली कैलोरीज होती हैं, प्लस वो हाईली प्रोसेस्ड होता है, तो इट्स नॉट वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। इसलिए अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, अगर आप देखोगे उनको सीलियाक डिजीज होती है, वो सेंसिटिव होते हैं ग्लूटेन से, व्हीट से, वो नहीं खा पाते, उनको पचता नहीं है, दस्त होने लगता है उनको। तीसरा ग्रेन जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मिलेट्स। इनको ग्रेन्स ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है, इसीलिए हम इस पे अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हमारा पूरा मॉडल इस पे बिल्ड है। आप ये लोग पिच करते हो यही सेम चीज अपने कस्टमर्स को, आपका बिजनेस इस पे बिल्ड है, बिकॉज दे आर ग्रेन्स ऑफ द फ्यूचर। वाई ग्रेन्स ऑफ द फ्यूचर? नवंबर में है हम लोग, बट आप में से कोई हल्का सा भी स्वेटर पहन करके नहीं बैठा है, फुल स्लीव्स का कपड़ा भी हम लोग पहन करके नहीं बैठे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। November is even warmer this year than it was last year. And if this continues happening, बहुत दिक्कत होगी हमें पैडी उगाने में, because paddy takes up a lot of water. बहुत एरिड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे एंड मिलेट्स ही उसमें ग्रो कर पाते हैं। मिलेट्स आर सूटेड फॉर ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस, नो अदर ग्रेन इज सूटेड फॉर ड्राई क्लाइमेट। सो आज से 5 साल 10 साल बाद जब बहुत ड्राई क्लाइमेट होगा, एक्सट्रीम गर्मी होगी, यही ग्रेन्स है जो सबको खाने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। तो हम फ्यूचर पे बेट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक तो ये कि ये सस्टेनेबल है, ड्राई क्लाइमेट में उग जाता है। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिर भी इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फाइबर, हर तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन बी, विटामिन ए, ई, के, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन मिलेट्स, ठीक। नाउ दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी डाइविंग डीपर एज टू किस मिलेट में क्या फायदा होता है और किस प्रॉब्लम में क्या मिलेट खाना चाहिए। ये दो चीजें आप बेटर समझोगे इस सेशन में, ठीक। वन, आप पर्सनली अपनी लाइफ में भी इसको इनकलकेट करो, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा मिलेट खाना है और वो किस सीजन में खाना है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप इस सेशन में थोड़ा बेटर समझ पाओगे। वन मोर रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस सेशन राइट नाउ, अगर आपको याद होगा हमने 3-4 महीने पहले ज्वार एंड रागी आटा लॉन्च किया था, but we did not launch bajra. Can you guess why did we not launch bajra? Because it is meant for the winters. Yes, because उसकी तासीर गर्म होती है, it heats body up, ठीक है। So there's no point in launching something which is not meant for summers. Obviously, हम launch कर देते, आप भी खाते, आपके customers भी खाते, end result उनको भी problem होता, gut health spoil होता सबका। Absolutely no point in eating bajra in summers. It heats your body up. Ragi is a cooling millet, on the other hand. Jawar neutral है, ठीक है। So अब हम बाजरा लॉन्च करने के प्रोसेस में हैं। We launch बाजरा in a couple of days. उसके पहले हम चाहते हैं कि आप लोगों को ये पूरा आउटलुक मिल जाए, ठीक है। Just setting context for the conversation henceforth, ठीक है सिमरन? I think this will help you. Okay, yeah. Thank you, Anamika. हाँ। So moving forward, तो मिलेट्स हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा मेजर कैटेगरीज, एक होता है हमारी माइनर कैटेगरीज। मेजर कैटेगरीज में जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मेनली आपने इनके नाम सुने ही होंगे, ज्वार, बाजरा, रागी, मेनली आपने इनके नाम सुने होंगे। दिस इज इनटू मेजर कैटेगरीज ऑफ मिलेट। माइनर में हमारा क्या आता है, फॉक्सटेल मिलेट, जैसे इसे हिंदी में कागनी कहा जाता है, अलग अलग देश में अलग अलग भाषाओं में कुछ और भी बोला जाता है। कोडो मिलेट को हिंदी में कोडरा कहा जाता है, बार्नयार्ड को समा कहा जाता है। देयर इज ब्राउन टॉप मिलेट जिसे हरी कागनी कहा जाता है, एंड प्रोसो मिलेट जिसे चीना कहा जाता है। सो ये मिलेट्स के टाइप हैं जिनके बारे में अब हम न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से समझेंगे कि किसमें क्या बेनिफिट है और कौन सी चीज किस समय पे खाना, किस चीज के लिए खाना इज गुड। आई वुड लाइक सजेस्ट यू कि आप लोग थोड़ा थोड़ा नोट्स भी अपने लिए बना के रखें कहीं पे भी, अगर फोन में या इफ यू कैरिंग द डायरी, आप उसके जैसे नोट्स बना के रख सकते हैं। इट विल हेल्प यू। तो फर्स्ट थिंग इज ज्वार। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसका दाना देख रहे होंगे, कलर देख रहे होंगे, दिस इज द ज्वार, ऐसा दिखता है हमारा। इसके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से देखा जाए तो इट्स वेरी रिच इन फ्यू लाइक मिनरल्स, जिसमें हमारा कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम है एंड फॉस्फोरस है। इट्स हाईली रिच इन दीज मिनरल्स। अब
कैल्शियम की बात हो रही है, मैग्नीशियम की बात हो रही है, दैट मीन्स आपकी बोन हेल्थ, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ इसमें इंक्लूडेड हो जाती है. इट विल प्रोवाइड यू हाईली बेनिफिट इन दैट. इट लोअर्स ब्लड प्रेशर. किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनका बीपी हमेशा हाई रहता है, फ्लक्चुएशंस रहती हैं बीपी में, दे कैन कैरी दिस ग्रेन एंड अच्छे से कुछ भी, कोई भी रेसिपी बना सकते हैं इसकी अपने घर पे. डायबिटीज को मैनेज करने में हेल्प करता है. इफ अ पर्सन इज इनटू अ प्री डायबिटिक स्टेज और डायबिटिक है, हाई डायबिटीज का इशू रहता है, कैन कंज्यूम दिस. जैसे मैंने बोला था कि मस्कुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सो उसमें भी आ गया. ओबेसिटी कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच है. दैट मीन्स आपकी बॉडी में कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो, एंटीऑक्सीडेंट्स एंटी एजिंग की तरह काम करेगा ये ग्रेन. सो मिलेट्स के कुछ बेसिक से बेनिफिट्स रहते हैं हमेशा. एक तो आपका डायबिटीज में हेल्प करेगा ही करेगा. एक आपका ब्लड प्रेशर अगर आपका हमेशा हाई रहता है, यू कैन कंज्यूम एनी मिलेट, यू विल हैव दैट काइंड ऑफ बेनिफिट कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बैलेंस वे में रहे. आपको अगर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, आपको लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम, बच्चों को आजकल जैसे है ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ओवरवेट के इश्यूज है, सो दे कैन कंज्यूम मिलेट्स फॉर दीज थिंग्स. ज्वार की तासीर की बात की जाए तो इट्स इन कोल्डर नेचर, लाइट नेचर का रहता है, ड्राई नेचर का है इसका. सो पीपल जो भी जिनकी जैसी तासीर है, दे नो देयर बॉडी वेल, दे कैन कंज्यूम दिस अकॉर्डिंग. उसके बाद हमारे पास आता है बाजरा, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होगे. इट्स ग्रीनिश इन कलर, जैसे ग्रेन्स छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं इसके. इसके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स पे देखा जाए तो ये मैग्नीशियम एंड पोटेशियम रिच है. सेम एज टोल्ड यू कि ब्लड प्रेशर में हेल्प करेंगे आपको ये मिलेट्स, डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे. एंड देयर कम्स अ बेनिफिट दैट इज कॉल्ड सस्टेन एनर्जी. तो सस्टेन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि कुछ ग्रेन्स में, सपोज मिलेट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो इन ग्रेन्स के अंदर ना कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है शुगर. ठीक है, शुगर चेन्स. तो हर ग्रेन में शुगर चेन्स होती हैं, तो कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें नंबर ऑफ चेन्स विल बी मोर. ठीक है, अब आप ये ग्रेन्स खा रहे हैं, आप ये मिलेट ग्रेन्स खा रहे हैं, सो अब जब आपकी बॉडी डाइजेस्ट करने पे आती है इन ग्रेन्स को, तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है इट स्लोज डाउन, मतलब धीरे धीरे आपके डाइजेशन प्रोसेस में जाएगा. देन इट विल ब्रेक डाउन इनटू मॉलिक्यूल्स, देन इट विल ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज. ग्लूकोज जो होता है वो हमारे फिर ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है और वहां से हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो हाउ दीज मिलेट एक्ट इज, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो बॉडी में डाइजेशन स्लोली होता है, डाइजेस्ट स्लोली होता है, ब्लड स्ट्रीम्स में एनर्जी धीरे 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 जाती है. एंड व्हाट इट बेनिफिट्स यू, इट गिव्स यू फुलनेस, आपका पेट ज्यादा समय तक भरा रहेगा. जिन्हें वेट लॉस करना है उनके लिए ये मिलेट्स काफी अच्छे हैं. तो सस्टेन्ड एनर्जी रहेगी, आपको फुलनेस फील रहेगा. ठीक है, देयर कम्स फिजिकल स्ट्रेंथ. बाजरा आपको पता ही है, हरियाणा में कितना खाया जाता है, बाजरे की रोटी खाई जाती है, राजस्थान में बाजरे की रोटी खाई जाती है, ज्वार बाजरे की रोटी. तो आपने देखा होगा कि ज्यादा पहलवान जो होते हैं हरियाणा से ही होते हैं. सो बेसिकली बाजरा आपको एक फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. जो जिम पीपल है, अगर आपके घर में कोई जिम जाता है या कुछ भी वर्कआउट, एक्सेस वर्कआउट कर रहा है ज्यादा, तो दे कैन हैव दिस मिलेट इन योर डेली रूटीन्स. इसकी तासीर जो है गर्म रहती है, जैसे कि अभी अनामिका ऑल्सो टोल्ड यू कि विंटर में भी इसे इसीलिए ही ज्यादा कंज्यूम किया जाता है. आप जहां जहां देखे सरसों का साग, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी खाई जाती है साथ में, तो इन सब की जो है तासीर गर्म रहती है, तो विंटर्स में खाना ज्यादा सही रहता है. थर्ड ग्रेन हमारा इज रागी, जो कि आप सुनते होंगे कि रागी इज वन ऑफ द ग्रेन्स जो कि हर कोई बंदा जानता होगा और हर कोई बंदा कहीं ना कहीं खाता ही है. इतना वर्सेटाइल इन नेचर है बिकॉज इट्स हाई इन फाइबर, इट्स रिच इन आयरन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे. और यही सब चीजें जो है ना अलग अलग बेनिफिट्स देती हैं. जैसे फाइबर रिच है, दैट मीन्स आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर है कुछ, तो वो हेल्प करेगा रिलीव आउट करने में. अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको भूख ज्यादा लगती है, यू कैन हैव दिस मिलेट इन योर डाइट.
एनेमिक पीपल, जो कि जिन्हें खून की कमी रहती है, आयरन डेफिशिएंट पीपल, दे कैन हैव दिस इन एनी फॉर्म, लाइक इसका सूप बना के पी लो, खा लो, एंड एनी फॉर्म, रोटी खा लो, कुछ भी बना के आप खा सकते हो। कैल्शियम रिच होता है इसमें, आपका बोन्स के लिए, आप बोन्स के लिए, बोन डेंसिटी के लिए अच्छा है। लाइक वुमेन्स, हमारे जो भी साइकिल्स रहते हैं उस दौरान हमारा आयरन और कैल्शियम, दीज आर दी मेन न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें चाहिए होते हैं बॉडी में। सो रागी एक ऐसा मिलेट है जो आप अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में खा सकते हो, एंड इसकी तासीर भी सरद ही रहती है, तो आप थ्रू आउट दी सीजन्स आप कभी भी रागी खा सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेजर मिलेट्स जो कि हमने अभी पढ़े, ज्वार, बाजरा एंड रागी। कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन, आप में से कोई भी पूछ सकता है डायरेक्टली मुझसे। देन हम देखें तो माइनर मिलेट्स हैं। माइनर मिलेट्स में हमारे 4 मिलेट्स हैं यहाँ पे मेंशन्ड, जैसे कि फर्स्ट इज द फॉक्सटेल मिलेट, जिसे कागनी कहा जाता है। ये आपको येलो कलर के दिखेंगे, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं बहुत। सो दीज, इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इट्स रिच इन अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन पता है आप लोगों को? जो प्रोटीन होता है ना, वो 21 अमाइनो एसिड, समझिए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे प्रोटीन फॉर्म होता है। तो अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है? तो इट्स रिच इन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब जो अमाइनो एसिड्स हैं हमारे, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। और ये अमाइनो एसिड्स हमें व्हीट, पैडी, नॉर्मल सब्जी, अदर अदर चीजों से नहीं मिल पाते हैं इतने। और मिलेट्स इन सब में काफी रिच होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपके सामने फॉक्सटेल मिलेट है, तो ये अमाइनो एसिड्स में रिच है, दैट मीन्स आपके प्रोटीन प्रोफाइल कंप्लीट हो रहा है डेली अगर आप खाएं तो। आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है। ऐसे गट हेल्थ में हमारी इनर लाइनिंग्स होती हैं, गट लाइनिंग्स होती हैं, जिनको खाना चाहिए होता है गुड बैक्टीरियाज के लिए, तो वो इंप्रूव करते हैं मिलेट्स। सपोर्ट्स आरबीसीज। आरबीसीज यहाँ पे मतलब हुआ रेड ब्लड सेल्स। अब आपको पता ही है कि रेड ब्लड सेल्स, अंदर की ब्लड सेल्स अगर बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो धीरे धीरे बैलेंस और लोअर हो जाएंगी। वेट मैनेज करने में हेल्प करता है, टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। ये जो फॉक्सटेल मिलेट है, अभी आप जैसे दिवाली का टाइम है, देयर इज लॉट ऑफ पोल्यूशन आउट देयर, एंड हमारा जो डाइट है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो ऐसा है कि कुछ ना कुछ हम ऐसा खा ही लेते हैं जिसके अंदर से बॉडी में ना टॉक्सिन्स जनरेट होते ही है। सो आप फॉक्सटेल मिलेट ट्राई कर सकते हो टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी इन अ दैट वे। हमारी बॉडी को एनर्जी प्रमोट करता है, प्रोवाइड करता है। वूंड हीलिंग प्रॉपर्टीज है, इनर कोई वूंड है आपका, कोई प्रॉब्लम्स है, इट विल हेल्प इन हीलिंग दैट। किसी किसी को इन्फ्लेमेशन से अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक अल्सर एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो फॉक्सटेल मिलेट जो है वो उस चीज में हेल्प कर सकता है आपकी। देन ब्राउन टॉप मिलेट है, जिसे हरी कागनी कहा जाता है। ये हरे कलर का ही दिखता है, छोटे साइज का होता है ये, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें इमेज में। ये भी हमें सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ मिलेट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और हमारी बॉडी को फुल और एनर्जी ज्यादा देर तक देते हैं। वेट कंट्रोल में हेल्प करता है हमारा, ब्लड प्रेशर में मेंटेन करने को हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स है तो उसमें भी हेल्प करता है, एंड इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज द बॉडी, जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट करता है वैसे ही ये भी करता है। देयर कम्स हमारा जो थर्ड है मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, जिसे समा कहा जाता है हिंदी में। ये भी हमें इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर अभी बताया फॉक्सटेल मिलेट में कि प्रोटीन्स ही हैं जिनको अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है? तो आपको ये कंज्यूम करने से फुल प्रोफाइल प्रोटीन मिलता है।
आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आरबीसी मेंटेन हो रहा है, आपका जो हार्ट हेल्थ है दैट इज गोना इम्प्रूव फ्रॉम दिस। आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी फाइटोकेमिकल्स हैं, जो भी हैं, एंटीबॉडीज वगैरह, उसको ये हेल्प करता है कि एंटीबॉडीज आपकी जो है टॉक्सिन्स को रिमूव करें, आपकी बॉडी को एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे। देन लास्ट हमारा है कोडो मिलेट। ये हमारा लास्ट माइनर ग्रेन है, जिसे कोडरा भी कहा जाता है। ये आपकी किडनीज के लिए अच्छा है, लाइक किडनीज में अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, किसी किसी को स्टोन्स वगैरह की दिक्कत होती है, किसी किसी को कुछ इश्यूज होते हैं किडनी से रिलेटेड, आप ये ग्रेन ऑप्ट कर सकते हो। इस ग्रेन से आपकी जो टॉक्सिन्स हैं, आपके जो किडनी में इश्यूज हैं, दे विल जस्ट बैलेंस आउट। वो आपको और बढ़ावा नहीं देगा, आपकी किडनी के इश्यूज को बढ़ावा नहीं देगा। इट विल बैलेंस आउट एंड इट विल हेल्प इन लोअरिंग डाउन दैट इशू। विटामिन बी रिच है। विटामिन बी में भी आपके बहुत सारे विटामिन बी आते हैं, जैसे आप समझो विटामिन B1, B2, B3, B4, B12 तक है हमारे पास। ठीक है, तो ये इट इज अ दिस मिलेट इज एक्चुअली अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। आपकी डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, दैट मीन्स आपकी बॉडी को मोर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करेगा, आपकी बॉडी को एंटी एजिंग देगा, राइट। नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, जो भी आपके नर्वस इश्यूज हैं, नर्वल इश्यूज, लाइक नर्व्स में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कुछ इश्यूज रहते हैं, तो मिलेट्स आर द गुड ऑप्शंस यू कैन ऑप्ट फॉर। वुमेन्स हेल्थ, नाउ दिस मीन्स कि वुमेन्स में कुछ इश्यूज होते हैं, लाइक ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड ड्यूरिंग पोस्ट मेनोपॉजल एज भी, कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, बोन डेंसिटी इश्यूज होने लगते हैं, बॉडी एनेमिक हो जाती है, आयरन की इश्यूज होने लग जाते हैं, मस्कुलर क्रैम्प ज्यादा आने लग जाते हैं बॉडी में। सो ये वाला जो मिलेट है, इट विल हेल्प टू ईज आउट दोज इश्यूज, दोज प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन्स। ये एक समर मिलेट है। सो दीज ऑल माइनर मिलेट्स, दीज ऑल आर हमारे कोल्ड, मतलब ठंडे तासीर वाले हैं, तो आप इनको थ्रू आउट द सीजन्स ले सकते हो, जैसे भी जिस फॉर्म में भी आपको लेना हो। ठीक है। होप आप लोगों को मेजर और माइनर मिलेट्स के न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से समझ आए हो, और अगर कुछ भी डाउट हो आप प्लीज अनम्यूट करके कुछ भी हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। सिमरन, आई हैव वन क्वेश्चन। जो हमारे माइनर मिलेट्स है ना, दे आर वेरी मतलब दे आर वेरी रिच, बट दे आर नॉट दैट फेमस। लाइक मोस्टली हम रागी बाजरा के बारे में ही सुनते हैं या हम्म। ज्वार के बारे में, बट माइनर मिलेट्स जो इतने बेनिफिशियल है हमारे लिए, वो इतने कमर्शलाइज क्यों नहीं है अभी भी? सो मिलेट्स ना अभी जस्ट इवॉल्व ही हो रहा है, सो इन नेक्स्ट 5 years और 10 years यू विल सी दीज माइनर मिलेट्स एज वेल इन द टॉप मोस्ट कैटेगरीज। अभी यूजुअली पीपल आर चूजिंग बाजरा, ज्वार, रागी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिविटीज। ठीक है, इन मेजर मिलेट्स की प्रोडक्टिविटी अभी काफी ज्यादा हो रही है, वेयर एज ये जो माइनर मिलेट्स हैं ये काफी स्पेसिफिक रीजन्स में ही ग्रो किए जा रहे हैं अभी। दैट इज वाई मार्केटिंग और इनकी प्लेसमेंट इन द मार्केट इज वेरी लेस, और अगर जहां है भी दैट इज वेरी कॉस्टली। सो इन दैट वे, तो इट विल टेक अराउंड लाइक 5 years डाउन द लाइन आप ये मिलेट्स भी हाईली पॉपुलर देखोगे आगे। ओके, थैंक यू। सो नाउ देर इज सम फन फैक्ट्स जो कि मिलेट्स में है, that I have represented here as a did you know kind of things. तो मिलेट्स जैसे कि मैंने बताया था कि 5,000 साल पुराने सबसे ओल्डेस्ट ग्रेन्स हैं, जो कि आई डोंट नो आप में से किन को पता था, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। सो इट्स अ फन फैक्ट कि इतने पुराने ग्रेन्स हैं और आज हम उन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, वो भी सब लोग नहीं, कुछ कुछ लोग ही अवेयर हैं इन चीजों के बारे में। Then one ragi roti has more calcium than one glass of milk. It's like आजकल आप देखोगे, if you have like if you have smaller kids, तो अगर आप देखोगे कि आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि रागी मॉल्ट मिलने लग गया है मार्केट में। सेरेलैक काइंड ऑफ थिंग इज मेड आउट ऑफ रागी, रागी फ्लावर से बनाते हैं। तो यही सब चीजें क्यों आ रही हैं मार्केट में? बिकॉज पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स एंड दे वांट
to like their kids to have better kind of nutrition for now. Millets were used in NASA's space food program. I don't know आप में से किनको पता होगा ये, but स्पेस फूड में भी एज एन इनकलकेट हुआ है मिलेट. तो आप सोच सकते हो कि हाउ गुड दे आर इन बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन बेसिस ऑफ shelf life or any other matters. As I told you, millets are the toughest grains. That means उन्हें कोई drought, high temperature या heat कोई beat नहीं कर सकता उन्हें. They will grow and they will give you all the benefits. नेचुरली ग्लूटेन फ्री है, सो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि हाय मुझे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, ये अंदर डाइजेस्ट होगा नहीं होगा, ऐसी कोई सोचने की दिक्कत नहीं है. मत सोचिए ये सब, जस्ट गो फॉर इट. यू कैन एक्चुअली लूज योर वेट वाइल चूजिंग मिलेट्स. अगर आप मंथ में भी मिलेट्स, कोई भी एक मिलेट चूज कर लो आप कि मुझे ये इस मंथ मुझे ये मिलेट खाना है, एंड यू सी द डिफरेंस. कि आपके वेट में कितना फर्क आ रहा है, आपके हेल्थ में. आप यू कैन सी ऑन योर फेस कि आप कितना ग्लो करोगे मिलेट्स खा के. Make popcorns for evening, खिचड़ी for night and roti for lunch. It's all sorted. You don't have to worry. आपको snack चाहिए, millets can give you that. आपको lunch चाहिए, millets can give you that. आपको dinner खाना है millets का, you can have it absolutely. Now नारियो की मिलेट रेंजेस जैसे कि है, मैंने स्क्रीन पे जितना है लिखा हुआ है. ज्वार आटा है, नारियो हैज ज्वार आटा. बाजरा आटा वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस मंथ. रागी आटा वी हैव ऑलरेडी. मल्टीग्रेन दलिया वी हैव, रागी दलिया है हमारे पास. चॉकलेट म्यूजली है, 9-in-1 फ्लावर मिक्स एंड भाकरीज है. आई गेस यू आप सबने ये सब टेस्ट करा होगा, यूज करा होगा, खाया होगा, कुछ ना कुछ नई नई डिशेस भी बनाई होगी इन सब चीजों से. और आपके पास कोई सजेशंस हैं प्रोडक्ट्स के लिए या कोई भी ओपिनियंस हैं इन सब प्रोडक्ट्स के जो ऑलरेडी हैं, इफ यू हैव ट्राइड इट आउट, आप वो भी मुझे बता सकते हो. क्या पसंद आया आपको, से क्या और हो सकता है इसमें. यू कैन सजेस्ट ऑल दीज थिंग्स टू मी. नाउ मैंने जैसे बताया था कि मैंने अपने सेशन को डिवाइड कर रखा है हर चीज में, तो देयर कम्स अ फन पार्ट इज की रेसिपीज क्या बनाए भाई. मतलब आटा और चावल से तो बहुत कुछ बना लेते हैं बहुत लोग, बट मिलेट से क्या क्या बनाए. आई नो, आई रिमेम्बर ग्रुप्स में, कम्युनिटी पे काफी चीजें शेयर होती हैं रेसिपीज से रिलेटेड. इवन नारियो की वेबसाइट पे वी हैव मेंशन रेसिपीज. सो आई हैव सीन कि बहुत कुछ बन सकता है इन सब चीजों से. सो मैंने एक स्क्रीन पे आपके यहाँ पे लगा दिया है. यू कैन सी थ्रू द इमेजेस. बाजरे की रोटी बनती है, रागी की रोटी, पराठा, खिचड़ी है, पिज्जा है, कांजी. आई डोंट नो इफ यू नो, इट्स अ फर्मेंटेड ड्रिंक जो कि रागी से बना सकते हो आप लोग. इट्स बेस्ट, इट्स गुड फॉर लाइक सीजन्स. आपको अगर कोई भी गट हेल्थ इश्यूज हो भाई, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस फर्मेंटेड ड्रिंक एनी टाइम. आप पॉपकॉर्न्स बना सकते हो ज्वार के, एंड इडलीज हैं, डोसाज है. यू कैन मेक उपमा, यू कैन मेक टिक्कीज आउट ऑफ मिलेट्स. और मेजर माइनर कोई भी मिलेट हो, यू कैन मेक एनीथिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज मिलेट्स. यू डोंट हैव टू चूज कि नहीं भाई ज्वार से बनेगा. सब मिलेट ट्राई कर सकते हो आप. हर मिलेट से बहुत अच्छी रेसिपीज बनती हैं. सो I would like to say कि it's time to try now because it's really a super food, and I hope कि आप लोग try out करो और recipes share करो group में. सिमरन, ये जो ओट्स हैं, अमरनाथ, they are not millets. Oats are not millets. नहीं, oats millet नहीं है. oats millet categories में नहीं आते. तो oats are just grains. या ओट्स आर पर्टिकुलरली एक अलग ग्रेन्स है हमारे, जिसमें भी उस ओट्स में भी ना डिफरेंट वैरायटीज आते हैं. लाइक अगर आपने देखा होगा इंस्टेंट ओट्स अलग होते हैं हमारे जो म्यूजली में ओट्स डलते हैं वो अलग होते हैं. सो वो भी ओट्स भी तो है जो ग्रेन्स की तोड़ के मरोड़ के उन्हें डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स में दिया जाता है. सो इट्स नॉट कैटेगराइज्ड इन मिलेट्स. एंड व्हाट अबाउट अमरनाथ? एमरैंथ, राजगीरा, हाँ, राजगीरा. वो भी एक अलग ग्रेन में ही आता है. डजंट कम्स अंडर मिलेट. ओके, थैंक यू. Welcome.
सो आप में से श्वेता, मनीषा जी, गुलशार जी, कोई भी इश्यूज हो, कुछ भी कुछ हो, प्लीज बताइए. Okay, great. So, how did you like the session? Any comments on that? इट्स नाइस, काफी कुछ समझ में और क्लियर हो गई चीजें. Great, great. I hope थैंक यू आपने फॉर योर कुछ पॉइंट्स नोट करे हो कि आप आगे पिचिंग ड्यूरिंग पिचिंग पिच यू करने कैन. के लिए. हाँ. या सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल देयर कि क्योंकि कस्टमर्स काफी कुछ चीजें पूछते हैं जो कि उस टाइम एकदम भूल जाता है बंदा. सो मेक श्योर कि आपने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हो और याद हो आपको. श्वेता जी, आपको कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है? नहीं नहीं यार, नहीं करना है. Okay, okay. So, thank you everyone. I hope to see, मतलब मैं चाहती थी कि बहुत लोग ज्वाइन करें, काफी लोगों को समझ में आए मिलेट्स के बारे में. बट नेक्स्ट टाइम आई ट्राई माई बेस्ट मोर कि आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन मिले आगे से, एंड इट विल हेल्प यू आगे के लिए. Thanks, me. Bye. थैंक यू, बाय.